उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जैसा आप लोगों ने कहा था कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे, वैसा ही हुआ। हाँ, निश्चित तौर से मैं माननीय सर्वोच्च अदालत के फैसले का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और समाजवादी पार्टी ने खूब साजिश किया कि किसी तरीके से बिना आरक्षण के भाजपा सरकार में चुनाव हो और भाजपा पर यह आरोप लगाया जाए कि भाजपा पिछड़ा वर्ग विरोधी है। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने हमारे जो ओबीसी को आरक्षण देकर के चुनाव कराने की जो डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट थी ओबीसी के लिए, उस पर मोहर लगा करके एक तरह से समाजवादी पार्टी को जो केवल झूठ की राजनीति करते हैं, फरेब की राजनीति करते हैं, पिछड़ा विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, दलित विरोधी, सब कुछ जिनके ऊपर लांछन लगा हुआ है पहले से, वह इस प्रकार का स्टिकर चस्पा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं देश की सर्वोच्च अदालत का धन्यवाद करता हूं कि उनकी साजिश को सफलता नहीं मिली और अब 27% आरक्षण के साथ चुनाव। राजस्थान में सर पहली बार अतीक अहमद को सजा हुई है। मतलब पहले भी पूर्ववर्ती तमाम सरकारें रही, लेकिन इतना दृढ़ निश्चय कोई कर नहीं पाया। इस पर क्या कहेंगे? ये सरकार जो होती है उसका दायित्व होता है कि कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ ठोस पैरवी होनी चाहिए, और जब पैरवी ठोस ढंग से होगी तो कानून में इतनी ताकत है कि बड़ा से बड़ा जो अपराधी है वह भी सजा से बच नहीं सकता है। और जब से हमारी सरकार बनी है, हम लोगों ने लगातार उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने के लिए और अपराध जिन लोगों ने किया उनको सजा दिलाने के लिए ठोस पैरवी किया है। जो अपराध सपा बसपा की सरकारों के समय के हुए थे, उसमें इस समय पैरवी करने के कारण से आज उनको सजा मिली है और सजा सुनाए जाने का स्वागत करते हैं। और आगे भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से ठोस पैरवी होती रहेगी, जिससे इस बहुत ही गंभीर अपराध करने वाले, समाज में भय का वातावरण पैदा करने वालों को सजा प्राप्त। सर, पसमानदा सम्मेलन मुजफ्फरनगर में, स्नेह परस्पर मिलन सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का उर्दू संस्करण भी सर भारतीय जनता पार्टी लोगों को देने जा रही है। तो मानते हैं ये बात कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का सिर्फ वोट लेने का काम नहीं किया, योजनाओं का लाभ भी देने का काम किया? नहीं, हमें यह स्वीकार करते हैं। हमें एक बुद्धिजीवी जो मुस्लिम है वो कुछ मात्रा में वोट देता था, लेकिन उसके दिमाग में सपा बसपा कांग्रेस के लोगों ने, भाजपा विरोधियों ने एक ऐसा भय पैदा करके रखा था कि भाजपा आ जाएगी तुमको खा जाएगी। अब लगभग 9 साल हमारा देश में सरकार को हो रहा है, दूसरा कार्यकाल हमारा प्रदेश में शुरू हो गया है, और उनको देश के अंदर कई राज्यों में हमारी सरकारें हैं। जहां हमारी सरकारें हैं वहां सबका साथ सबका विकास धरातल पर उतार करके दिखाया, उसका लाभ मुसलमानों को भी मिला है। तो इसलिए पसमानदा मुस्लिम हो या अन्य मुस्लिम हो, उसको अगर ईमानदारी से बैठ करके विचार करता है तो उसको लगता है भाजपा ही सबसे अच्छी पार्टी हिंदुस्तान की है। इसलिए भाजपा को वोट दो, सुकून से रहो, आगे बढ़ो। और हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इसी प्रकार से सपा यह समझती है कि यादव समाज उसकी जागीर है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि यादव जितना जातिवादी होता है उससे ज्यादा वो राष्ट्रवादी और हिंदूवादी होता है। बहुत भारी संख्या में देखना 2024 में मतदान करें। सर, एक आखिरी सवाल, सारस और साण को लेकर अखिलेश यादव लगातार टिप्पणी कर रहे हैं सर। नहीं, ठीक है, उसके लिए एक अच्छी सी पार्टी का एक विंग बना दें, उनके लिए कुछ काम करें। बहुत शुक्रिया सर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि निकाय चुनाव और उसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।